चलो जी, बस बच्चे छोड़ नहीं। देखो जी, देखो देखो फटाफट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या होगा? सबसे पहले क्या करोगे इसमें, जल्दी बोलो। सबसे पहले क्या करोगे? कैलकुलेट कर लोगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट का अभी फॉर्मूला बताया, यहां पर करके भी दिखाया आपको। क्या होता है? सम ऑफ प्रॉफिट्स जितने भी दे रखे हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी? गुडविल मिल जाएगी। ये देखिए, दूसरा स्टेप में क्या कर दो, कैलकुलेट गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? सिंपल एवरेज प्रॉफिट में इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेस की डेफिनेशन आ सकती है। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है? जितने ईयर तक वो मुझे अमाउंट ऑफ गुडविल प्रॉफिट बेनिफिट करने वाला है। ठीक है। वेटेड एवरेज में क्या होगा? सबसे पहले कैलकुलेट कर क्या करो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी कैसे निकलता है? वेरी गुड, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, या वेटेड प्रोडक्ट लिख दो सीधा, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स जिसके अंदर वेट्स क्या हो, जुड़े हुए हों, वेटेड मल्टीप्लाई हों वेट्स, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। इसमें वेट्स को भी सम करते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? कैलकुलेट गुडविल, सिंपल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। क्लियर है? सिंपल था। अब ऐसे सुपर प्रॉफिट पे आ जाते हैं। तो पहला क्या चाहिए हमें? क्या कैलकुलेट करोगे जी? कैलकुलेट करोगे सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या कर देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक। और दूसरा क्या कर देंगे? कैलकुलेट गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? वेरी गुड, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सिंपल है। ठीक। अगर कोई पूछ ले भैया किसका फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको पता है। क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन में 100। ठीक। अब आया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो इसने बोला क्या है कि एवरेज प्रॉफिट को क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। मां जी ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या निकलती है? वैल्यू ऑफ फर्म। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? कैलकुलेट कर लो क्या? वैल्यू ऑफ फर्म। भाई उसने बोला ना कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज करो। अब मैं कैपिटलाइज करता हूं, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट तो मुझे क्या मिलता है? वैल्यू ऑफ फर्म मिलती है। तो कैपिटलाइज कैसे करते हैं? यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, और कैपिटलाइज करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 100 अपॉन में एनआरआर से। तो मुझे क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा। और गुडविल निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? सेकंड स्टेप, फाइंड गुडविल। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे बनती है? बताओ जी, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे मिलती है? एक तो जो पैसा मैंने लगा रखा है वो, और एक गुडविल का पैसा, यानी दोनों पैसों को मिलाकर वैल्यू ऑफ फर्म बनती है। तो मेरे को निकालनी क्या है? गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करूंगा? जो मेरी वैल्यू है फर्म की, उसमें से माइनस क्या कर दूंगा? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दूंगा। ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को और क्या क्या बोलते हैं जी? कैपिटल एम्प्लॉयड को ध्यान रखना, नेट वर्थ भी बोला जाता है, नेट एसेट्स भी बोला जाता है। किसको? कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट वर्थ भी बोला जाता है और नेट एसेट्स भी बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप चाहो तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्लियर है बात? ठीक है जी। यानी अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट का कौन सा पार्ट होता है ये, तो बच्चे अगर आप देखना चाहो बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में मेरे पास यहां पर कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स होते हैं। फिर यहां पर कौन से होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। फिर यहां पर मेरे पास कैपिटल होती है,
फिर नॉन करंट लायबिलिटीज होती है और फिर करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो अगर मैं कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज को प्लस कर देता हूं तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं टोटल, ये क्या है मेरा, नीचे आके क्या आएगा, टोटल एसेट्स आएंगे और ये नीचे क्या आएगी, टोटल लायबिलिटीज आएगी। अगर टोटल लायबिलिटीज में मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, टोटल लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो वही वाला फॉर्मूला यूज किया है जो 11th क्लास में भी सीखा था हमने। ठीक है, चलो अब आ जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेटा सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो फर्स्ट क्या करो, कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट। बेटा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, क्या होता है, वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। और दूसरा क्या निकाल दो, कैलकुलेट गुडविल। यानी हर एक चीज में कितने कितने स्टेप लिए मैंने, दो दो स्टेप लिए। और गुडविल को कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हुए क्या मिलती है, गुडविल मिलती है, अभी समझा था हमने। तो कैपिटलाइज करने के लिए क्या करते हैं, 100 अपॉन में एनआरआर करते हैं। यानी जो मैंने ऊपर निकाला सुपर प्रॉफिट, उसको क्या कर दो, 100 अपॉन में एनआरआर कर दो, तो आपकी वैल्यू किसके निकल के आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या मुझे बताओ बच्चे लोग, ये बात क्लियर हो गई, ये पूरा समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे। कहां पर, यहाँ पर, ठीक है, ये लो, ले लो बड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, क्लियर सभी को? ये एक जना फोटो, आप लोगों के रिवीजन के काम आ जाएगी ना। तो ये वीडियोस का जो गुडविल के ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स डाल रखे हैं ना आपके ऐप पे, उसी में एक मैं लेक्चर इस डाल दूंगा रिवीजन के नाम से। ठीक है, वहां जाकर आप रिवाइज कर सकते हो उसको। चलें आगे चलें। अब क्या बुक से क्वेश्चंस करने हैं और जो एडजस्टमेंट्स है उसको डिस्कस करना है। ठीक है जी, चलो रब कर दूं मैं। फॉर्मुला सबको याद हो गए होंगे मेरे ख्याल में, कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है फॉर्मुलाज। आगे चलते हैं, चलो जी। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करके दिखाएंगे चारों मेथड से। लो जी लो, एक क्वेश्चन और मेथड चारों लगाने हैं। देखो जी, एक एग्जांपल लिख लो फटाफट से। आपको बेटा प्रॉफिट दे रखे हैं 2012 का, 2013 का, 2014 का। ये लीजिए 50,000, 60,000 और 40,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे रखे बच्चे 2 ईयर्स। एनआरआर आपको दे रखा है 10%। ठीक है, एनआरआर कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है जी 3 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3 लाख रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक, आपको करना क्या है, कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन से मेथड से, चारों मेथड से, जो 3 मेथड का है तीनों मेथड से करना है आपको कैलकुलेट। ठीक है, और मैं वेट्स दे देता हूं यहां पर 1 2 3। ये क्या है आपके वेट्स हैं। तो जितने भी मेथड बनते हैं सबसे आपको क्या करनी है, गुडविल कैलकुलेट करके दिखानी है। स्टार्ट करें। सबसे पहला कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में 2 हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो पहले कर रहे हैं हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। लो जी लो, सबसे पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सिंपल वाला। सिंपल वाला एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जी, जितने भी प्रॉफिट हमको प्लस कर देते हैं, कर दो 50,000 प्लस में 60,000 प्लस में 40,000 डिवाइड बाय क्या कर दूंगा 3। कितना हो गया 1,50,000 डिवाइड बाय 3 इज 50,000। तो 50,000 क्या आ गया आपका, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया।
ठीक है, और क्या निकाल देंगे, गुडविल। और बच्चे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी, आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 50,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं 2। तो आपको बच्चे गुडविल कितनी निकल के आ गई 1 लाख। किस किस का आंसर आ गया पहले से, ये जल्दी निकालो जी। बहुत बढ़िया कुणाल, वेरी गुड। किसी और ने आंसर नहीं दिया, सिर्फ कुणाल ने आंसर दिया मेरे को। और देखते हैं जी, चलो वेरी गुड मुस्कान, आगे देखते हैं। अब दूसरा कर रहे हैं हम, कौन सा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। लो जी लो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको कैसे निकालते हैं, इसमें क्या होगा, वेट से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यानी प्रॉफिट कितना है 50,000, 50,000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। 50,000 वेट ऐसे दिए ना, जैसे वेट देंगे वैसे तो लेंगे, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा उसको पहले देना है वेट। जो जैसा क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा वैसा हम वेट्स लेंगे। 3 to 1 भी बोल सकता है, 1 to 3 भी बोल सकता है, और 2 1 3 भी बोल सकता है, 1 3 2 भी बोल सकता है, जैसे मर्जी बोल सकता है वो। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, 50,000 को 1, 60,000 को 2, 40,000 को 3। तो 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस में 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस में 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और डिवाइड किससे कर दूंगा, सम ऑफ वेट्स। बड़ा सम ऑफ वेट्स कितने हैं 3 4 5 और एक 6। बताओ जी कितना आ गया 50,000 प्लस में 1,20,000 प्लस में 1,20,000 डिवाइड बाय 6। कैलकुलेट करो उसको, 120 120 कितना, 240 240 और 50 290, 290,000 डिवाइड बाय 6 करके दिखाओ जल्दी, सॉल्व कितना आएगा। 2,90,000 डिवाइड बाय 6 करो, कैलकुलेटर से 47,500 पक्का। चलो जी, बेटा ये आ गया आपका 48,333। 48,333 ये आपका क्या निकल के आया जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें निकालना क्या है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 48,333 इंटू 2। क्लियर हो रहा है जी सबको। तो आपका कितना आ गया 96,667। लो जी लो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू आई है इतनी। वेरी गुड। चलिए थर्ड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। आ जाओ, सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे, पहला क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट तो हमने अभी निकाला, यहां पर एवरेज कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है, सिंपल एवरेज की बात कर रहा है। कितनी है 1 लाख रुपए निकाले, 1 लाख, अच्छा सॉरी सॉरी ये 50,000, वेरी गुड। तो 50,000 यहाँ आ गया। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर पर 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है 3 लाख, इनटू में एनआरआर कितना है 10 डिवाइड बाय 100। तो बच्चे कितना हो गया 50,000 माइनस में 30,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 20,000। और मुझे निकालना क्या है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना रखा है 2 साल। तो सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू 2 कर देंगे, तो आपका गुडविल कितना निकल के आ गया 40,000 रुपीज। आई होप ये क्लियर है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इसका फोर्थ और फिफ्थ मेथड भी कराता हूं फटाफट से। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। मैं पहले 2 मेथड रब कर रहा हूं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज कर दूं, कैपिटलाइजेशन। हाँ कर दूं भाई, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ठीक है, ये दोनों रब कर रहा हूं, लो जी लो। फोर्थ पार्ट,
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा मुझे बताओ, जैसी मैं एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगी। तो बेटा फर्स्ट में वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपॉन में एनआरआर। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा, अभी निकाला था हमने कितना, 50,000 इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर कितना है, 10 है। तो मेरी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी हो गई, 5 लाख। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। वैल्यू गुडविल वैल्यू फर्म कितनी है, 5 लाख निकाली, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पर, 3 लाख दे रखा है। तो 3 लाख माइनस कर देंगे तो मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख रुपए आ गई। क्लियर है बात, चलिए ठीक है ना। आगे चलते हैं, कौन सा लास्ट मेथड, फिफ्थ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेटा सुपर प्रॉफिट तो मैंने निकाल रखा है, यहां पर नहीं निकाला था, निकाला था कितना, 20,000। सुपर प्रॉफिट मैंने कितना निकाला था, 20,000। और इसको ही कैपिटलाइज कर देंगे तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल। यानी सुपर प्रॉफिट अब नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई नहीं करने का है, अब कैपिटलाइज करना है तो 100 अपॉन में एनआरआर करना पड़ेगा भाई। सुपर प्रॉफिट कितना है, 20,000 इंटू 100 अपॉन में एनआरआर कितना है, 10। तो कितनी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से आप करोगे गुडविल के सारे क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है जी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हो जाएंगे बुक्स के क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो आपको गुडविल दे दे, आपको क्या कर दे, गुडविल की वैल्यू दे दे, और कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ, क्या निकाल दोगे, नहीं निकाल दोगे, कैसे निकाल दोगे, गुडविल है आपको पता सुपर प्रॉफिट से, तो गुडविल की वैल्यू दो, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर, इसमें फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा होगा, सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट को प्लस कर देना, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी, हाँ फॉर्मूला लगा के होंगे, ठीक है। और फॉर्मूला का मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया, समझा दी तो लर्न हो ही गए होंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड, सिलेबस डिस्कस करेंगे, एक बार एडजस्टमेंट्स और लिख लो, इसकी एडजस्टमेंट्स थी ना, एक बार एडजस्टमेंट और समझ लो, फिर कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। तो आज बच्चे, आज हमने शुरू किया और आज ही हमने चैप्टर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करो और जो डाउट्स है वो मुझसे पूछते चलो, फिर सिलेबस डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। लो जी लो, एडजस्टमेंट्स डाल लो फटाफट, एडजस्टमेंट्स। बेटा एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी है हमारी, सबसे पहले लिख लो, हम देखो जो भी गुडविल कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट से करेंगे, कैसे करेंगे, अब ये बोला नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, लेंगे एवरेज प्रॉफिट ही, पर एवरेज प्रॉफिट कैसा लेंगे, नॉर्मल वाला लेंगे। इसके अंदर एबनॉर्मल जितनी भी चीजें होंगी सारी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब सर एबनॉर्मल चीजें कैसी होती हैं, मुझे बताओ, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, अभी मेरा जो बिजनेस है तुम लोगों को पढ़ाने का है, किसी कुछ और करने का है, पढ़ाने का है, पढ़ाने का है। अब मान लो तुम लोगों से भी प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं, ठीक है, अब तुम लोगों से प्रॉफिट आया तो मेरा कौन सा हो गया, मेन बिजनेस यही हो गया मेरा। तो मुझे बताओ मेरा मेन बिजनेस है तो मेरी कौन सी इनकम हो गई, ऑपरेटिंग इनकम हो गई, सिंपल सी बात है, कौन सी इनकम हो गई, ऑपरेटिंग इनकम हो गई। अब मैंने शेयर में पैसा लगाया, वहां से भी प्रॉफिट कमा लिया, तो वो मेरे ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो मुझे तो मैंने क्या आपने नेट प्रॉफिट में उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को भी जोड़ दिया होगा, नहीं जोड़ दिया होगा सर, जोड़ दिया होगा। और मुझे गुडविल का क्या, मेरी उसकी वजह से गुडविल बढ़ी नहीं, आप लोगों को जितना अच्छा पढ़ाऊंगा उससे मेरी गुडविल बढ़ेगी, मैं शेयर में जितना पैसा कमाऊंगा उससे मेरी गुडविल नहीं बढ़ेगी, आप लोगों के लिए मेन बिजनेस पे इफेक्ट नहीं डालेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गुडविल निकालने के लिए जो उस नेट प्रॉफिट में मैंने एबनॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ के रखा हुआ है उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, तो मेरा एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, उससे ही मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करूंगा, गुडविल की कैलकुलेशन करूंगा। बात क्लियर होगी। अब ऐसी एबनॉर्मल लॉस, मैंने प्रॉफिट कमाया 50,000 कमाना था, पर 20,000 रुपए के गुड्स जल के राख हो गए। क्या मुझे बताओ वो जो मुझे लॉस हुआ किसके वजह से, गुड्स के जलने के वजह से, क्या वो मेरी एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कैसे, मुझे उससे मेरी गुडविल में फर्क पड़ेगा। मुझे बताओ अगर आप कहीं पर जिम जा रहे हो, मान लीजिए जिम जा रहे हो, ठीक है, जिम बहुत सुंदर बना हुआ है, ठीक है, और जिम की बहुत अच्छी वैल्यू है, क्या है, बहुत अच्छी वैल्यू है, और जिम में आग लग जाती है, सारे इक्विपमेंट्स जल के राख हो जाते हैं, तो मुझे क्या आप ये कह दो कि जिम तो बेकार है, कह दोगे आप,
नहीं कहोगे, क्यों? जिम वाला दोबारा न्यू इक्विपमेंट्स लाएगा, दोबारा उसको डेकोरेट करेगा, पर क्या उससे उसकी गुडविल पे इफेक्ट पड़ा? क्या वो उसके हाथ में था? क्या वो उसने आंख जानबूझ के लगाई है? नहीं, वो तो क्या था, नेचुरल कॉस्ट था, एबनॉर्मल लॉस हो गया, उसको बोल दिया है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस क्या होता है भाई? एक इक्विपमेंट था वो टूट गया, नॉर्मल लॉस क्या हो गया? इक्विपमेंट था गिरा टूट गया, वो हो गया नॉर्मल लॉस, तो वो तो माना जाएगा नेट प्रॉफिट के अंदर। पर ये क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस हो गया, उससे उसकी गुडविल पे फर्क नहीं पड़ा। तो क्या करेंगे, वो जो मैंने लॉस को माइनस कर रखा है किसमें से? नेट प्रॉफिट में से फेंक रखा है ना, उसको ला करके वापसी जोड़ देंगे। तो यानी फॉर क्या मेरा एक्चुअली प्रॉफिट चेंज हो जाएगा? नहीं, प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, पर गुडविल पर्पस के लिए, गुडविल को निकालने के लिए मुझे एबनॉर्मल लॉस को क्या करना पड़ेगा? जो मैंने बाहर फेंक दिया था उसको ला करके ऐड करना पड़ेगा, और एबनॉर्मल प्रॉफिट जो मैंने इसके अंदर जोड़ रखा था उसको निकाल करके माइनस करना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। यानी पहली एडजस्टमेंट, मुझे अगर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कौन सा? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, गुडविल को हमेशा इसी पे कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा? जो भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा होगा उसमें से आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे एबनॉर्मल गेन्स और ऐड कर लोगे एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है जी। अब ये एबनॉर्मल गेन्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, ठीक है ना। मैंने एसेट्स बेचा, मैंने पोडियम था, पोडियम बेच दिया, क्या मुझे पोडियम बेच के जो मुझे प्रॉफिट हुआ है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है? नहीं, कैसा? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो जो मुझे प्रॉफिट मैंने जोड़ रखा वो पोडियम को बेचने का, एसेट्स को बेचने का, वो मैं माइनस करूंगा। क्लियर है? एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया मेरा? लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, ये हो गया एबनॉर्मल। बात क्लियर है? जो रेगुलर नेचर के नहीं होते, सिंपल। एबनॉर्मल क्या हो गया? जो रेगुलर नेचर के नहीं होते, इससे निकालूंगा मैं मेरा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब रेम्यूनरेशन बोल दिया, क्या बोल दिया? रेम्यूनरेशन बोल दिया, खर्चा था, माइनस नहीं किया, क्या माइनस करोगे नहीं करोगे? रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी, सैलरी अगर मुझे देनी थी, मैंने सैलरी नहीं दी है, तो क्या है? चार्ज है, वो नहीं दिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट निकालने के लिए। तो आप यहां पर आपने लिखा एबनॉर्मल लॉस, माइनस और कर दो क्या? जितने भी चार्जेस होंगे उन चार्जेस को भी माइनस करोगे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। बात क्लियर है? तो एक तो एडजस्टमेंट ये हो गई। दूसरी होती है बच्चे किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। या आपकी बुक में तो सिर्फ स्टॉक दे रखा है, मैं इसको ज्यादा मुश्किल नहीं करूंगा, सिर्फ स्टॉक ही ले लो। वो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, तो मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के ऊपर असर क्या होता है? डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है? सिंपल सी बात, डायरेक्ट होता है, इनवर्स होता है? सिंपल सी बात है, कैसे देखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट से देख लेंगे। लो जी लो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो यहीं पर आता है। अगर मान लीजिए मेरा ओपनिंग स्टॉक है 5,000 रुपीज का, कितने का? 5,000 रुपीज का। लो उसको और बड़ा बना देते हैं, लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, जरा समझो। यहां पर ओपनिंग स्टॉक है 5,000 रुपीज का, क्लोजिंग स्टॉक है 7,000 रुपीज का, और मेरे पास जो यहां पर सेल्स हुई हैं वो हुई हैं 10,000 रुपीज की। तो बच्चा मेरा प्रॉफिट निकल के कितना आएगा जरा बताओ मुझे। क्या करोगे यहां पर? 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 12,000। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक में छेड़खानी कर दी, क्लोजिंग स्टॉक में गलती कर दी, इसको मैंने क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया? गलती से ओवर वैल्यूड कर दिया। क्या कर दिया? ओवर वैल्यूड। यानी मैंने इसकी वैल्यू 7,000 की जगह कितनी लिख दी? 8,000 लिख दी। तो मेरा ये यहां पर 17 का कितना आ जाएगा? 18। और ये भी कितना हो जाएगा? 18। अब 18 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13,000। यानी अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ी तो प्रॉफिट की वैल्यू भी क्या हो गई? बढ़ गई। यहां पर ये क्या हुआ है? ओवर वैल्यूएशन हो गया। क्या हो गया? ओवर वैल्यूएशन हो गया। वैल्यू थी 7,000 पर मैंने लिख कितनी दी? 8,000 लिख दी, ओवर वैल्यू कर दिया। यानी मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को जैसे ओवर वैल्यू किया, क्या उसके वजह से सेम अमाउंट से मेरा प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू हो गया नहीं हो गया? क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कितने से किया था? 1,000 से, तो मेरा प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू कितने से हुआ? 1,000 से हुआ। तो मुझे बताओ कि जब भी मैं क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिख दूंगा तो उससे प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैंने कम कर दिया होता, अंडर वैल्यू कर दिया होता, मतलब क्या कर दिया होता? अंडर वैल्यू। यानी अब मैं इसको 7,000 की जगह कितना कर रहा हूं? 6,000 कर रहा हूं।
तो बच्चे मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी टोटल कितना आ जाएगा 16, पहले कितना था 12 था, ये लो जी यहाँ हो गया 16, अब 16 में से 5 गए 11, तो मैंने यहाँ पर घटाया कितने से 1000 से, तो क्या प्रॉफिट भी मेरा बढ़ने के बजाय घट गया 1000 से, यस और नो। तो नहीं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा, सिंपल सी बात है। इतनी बात तो पता चल गई। तो यानी स्टॉक की दो चीजें होंगी, या तो क्या होगा ओवर वैल्यू होगा या फिर अंडर वैल्यूड होगा। बेटा अगर मेरा स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो मैं बोल सकता हूं कि प्रॉफिट भी आपने ज्यादा दिखा दिया, अगर आपने प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट से वो अमाउंट माइनस करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट नॉर्मल बन जाए। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और अगर प्रॉफिट आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या दिखा दिया, अंडर वैल्यूड दिखा दिया, यानी क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया, तो हो ना कहीं आपने नेट प्रॉफिट को भी कम दिखा दिया होगा, और कम दिखाते सही करने के लिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी अंडर वैल्यू के केस में प्रॉफिट में आप क्या कर दोगे, उस अमाउंट को प्लस कर दोगे, उल्टा कर देंगे, ओवर वैल्यू में माइनस, अंडर वैल्यू में प्लस। तो यही दो आपकी एडजस्टमेंट थी पूरी बुक में। अब बुक को कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो आपसे ना हो। लैंग्वेज पढ़ते चलो, करते चलो, और जहां दिक्कत आए वो क्वेश्चन आप मेरे से डाउट्स में पूछ लेना। अब कल सिलेबस डिस्कस, और किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में पहले से तो वो आप मुझसे पूछ लो। मुस्कान कह रही थी शायद एक डाउट के लिए, मुस्कान आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट था, देख लो बच्चे। सिलेबस डिस्कस कर दो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी हो गया क्लियर उस दिन। अच्छा ठीक है बेटा, आई होप अब ये चैप्टर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर 3, 4 के लिए दोबारा से रेडी रहो, टेस्ट लूंगा। और अब मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 2 की भी रिवीजन कराने वाला हूं फटाफट से, ठीक है। और चैप्टर 2 वो तो चल रही थी ना, चैप्टर 2 की रिवीजन, चैप्टर 4 तो चलेगा आपका जैसे चल रहा है। चैप्टर 2 जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप था, उसका मैंने एक क्लास ली थी ना, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके डाउट्स लूंगा, प्लस उसकी रिवीजन भी कराऊंगा नेक्स्ट संडे। रिवीजन चलेगी और उस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर उसका भी टेस्ट लेंगे। अब मैं अगर आपको तरीके से करा रहा हूं तो आप तरीके से पढ़ लो इसको, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लिया, कर दूं अब, चलो जी बस अब सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छा इस बस 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 शांति, अब सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। चलो मैं इस वीडियो को एंड करके एक दूसरी सिलेबस डिस्कशन की वीडियो बना देता हूँ ना, इसको वीडियो को एंड कर दूँ।